welcome to the channel Let's Crack It. Hope you all are doing well. So today is a day 27 video on MCQs series from the chapter Poverty, which is a part of Indian economy. So ये poverty का हमारा part first video है. So हमने MCQ series के regarding जो Indian economy का एक chapter complete कर लिया है और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 3 चैप्टर टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं. सो अगर चैनल पर न्यू है तो आपके लिए वीडियोस के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. सो वहां से आप चेक कर सकते हैं. विद दिस अगर वहां पर से नहीं तो आप प्लेलिस्ट जो एमसीक्यू सीरीज की हेडिंग से मिलेगी आपको, वहां से भी आपको सारे डेज की वीडियो मिल जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन का वीडियो. और ये जो पॉवर्टी चैप्टर है इसकी सिर्फ 2 वीडियोस ही बनेंगे और 2 वीडियोस में ही हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज के 5 एमसीक्यूज. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन इज पुअर, होमलेस और डज नॉट हैव अ प्रॉपर होम, inability to fulfill the basic requirement or none of these. So अगर आपको आंसर पता है आप अपना आंसर साइड में जरूर लिखिए. इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है और आपको पता चलता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो. सो इसका आंसर क्या होगा? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. सो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये क्या है, बेसिक मीनिंग है पॉवर्टी का, इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट. क्लियर? सो पुअर, पॉवर्टी का मतलब पुअर होना नहीं होता, ना ही होमलेस और डज नॉट हैव अ प्रॉपर होम होता है. क्लियर? सो इसको आप पढ़ते हैं डिटेल में कि इसका आंसर क्यों ये है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तो देखिए पॉवर्टी का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कौन सी चीजें ऐसी होती है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. जिनको ये भी तक प्रोवाइड नहीं होता, जिन लोगों को ये चीजें बेसिकली, ये जो है बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर पर्सन की, जिनको ये तक प्रोवाइड नहीं होता, फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, वो लोगों को क्या बोला जाता है? पुअर. क्लियर? तो पुअर बोला जाता है, यानी कि वो अंडर द पॉवर्टी होते हैं, इसीलिए पॉवर्टी बोला गया है, पुअर नहीं पूछा गया था. पॉवर्टी इज अ स्टेट. पॉवर्टी कौन सी स्टेट है? हमें पॉवर्टी की स्टेट पूछी गई थी. तो पॉवर्टी क्या है? इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. जो पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता वो पॉवर्टी की स्टेट के अंदर आता है. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. These are the people who are born in poverty, live in poverty and die in poverty. तो ये कौन से लोग हैं जो जन्म भी पॉवर्टी में लेते हैं, रहते भी पॉवर्टी में हैं और मर भी पॉवर्टी में ही जाते हैं? सो ऑप्शंस दिए गए हैं: ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, क्रोनोलॉजिकली पुअर, चर्निंग पुअर. तो हमें देखना है कौन सा इसका आंसर होगा. तो बहुत इजी है, वैसे तो हमें लाइन से ही क्लियर हो रहा है क्या आंसर है. तो ये कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन दिया गया है वो भी डिस्कस करेंगे विद द आंसर. तो आंसर क्या है इसका? ऑलवेज पुअर. सो आंसर पर चलते हैं. आंसर क्या है? ऑलवेज पुअर. तो ये क्या है, कौन सी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है? कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी. तो देखिए ये मेन 6 पॉवर्टी की कैटेगरीज है. ऑलवेज पुअर, तो वो ऑलवेज पुअर क्या होता है? वो लोग होते हैं जो तो जन्म भी पॉवर्टी में लेते हैं, रहते भी पॉवर्टी में है, मरते भी पॉवर्टी में है. और ये जो लोग होते हैं ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं. जो एक पॉवर्टी, देखिए क्या होता है कि पॉवर्टी की एक लाइन होती है. क्लियर? अब ये जो लोग, कोई कुछ लोग होते हैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, उनको पुअर नहीं बोल सकते, दे आर द नॉन पुअर. लेकिन जो ये पॉवर्टी लाइन पर या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पुअर. क्लियर? तो उन्हें पुअर बोला जाता है. क्लियर? सो वो जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन्हें पुअर बोला जाता है. और ये जो ऑलवेज पुअर वाले लोग हैं वो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, बिलो रहते हैं. ये याद रखिएगा. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन है रहता है, ऊपर कौन रहता है. सो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा. अब मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन डाला है इसके रिगार्डिंग. तो ऐसे क्या होता है कि मैं अगर बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देती इसके रिगार्डिंग 6 और 5 और क्वेश्चंस भी बन सकते थे अलग अलग वे से. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ही डिटेल में आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज क्या है. इससे आप खुद से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो. अगर पेपर में आया तो आप खुद से इसका आंसर भी दे सकते हो. तो देखिए
अभी अगर यूजुअल पुअर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, अब ये कौन लोग होते हैं यूजुअली पुअर? तो देखिए यूजुअली पुअर का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन बट बेटर देन एपी, यानी कि ऑलवेज पुअर से जो लोग बेटर होते हैं। ये एपी का मतलब क्या है, ऑलवेज पुअर। क्लियर? तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि बिलो पॉवर्टी लाइन होते ये लोग बट बेटर देन ऑलवेज पुअर। अब ये ऑलवेज देखिए ये मतलब यूजुअली पुअर होता है, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है ना, कभी कभी जो होते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन तो रहते हैं लेकिन ये बेटर होते हैं ऑलवेज पुअर से, ये याद रखिएगा। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल ऐसे कौन से लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन तो है लेकिन बेटर देन ऑलवेज पुअर है? अगर कोई बात करे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहा है, वो किस में आएगा, यूजुअल पुअर में आएगा। कोई ब्रिक्स उठाने वाला जो वर्कर है अगर हम उसे बोले तो वो भी किस में आएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो वो यूजुअल पुअर से हम बोल सकते हैं जब उनके पास काम है, काम कर रहे हैं तो अपने बेसिक नीड्स थोड़ी बहुत पूरी कर रहे हैं, तो मतलब वो उसके अंदर आ रहे हैं लेकिन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, लेकिन वो बेटर है ऑलवेज पुअर से। क्लियर? मतलब इनमें जो है थोड़ी सी क्षमता होती है कि वो अपनी जो कैटेगरी है उसको इम्प्रूव कर सके। क्लियर? सो इनमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है कि वो थोड़ी सी अपनी कैटेगरी को इम्प्रूव कर पाए अगर वो रेगुलर काम करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, क्रोनोलॉजिकली पुअर। अब ये दोनों का मिक्सचर है, ऑलवेज पुअर और यूजुअल पुअर का, ये जो है दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो देखिए ऑलवेज पुअर की एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रैग पिकर्स जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं ना। ऑलवेज पुअर रैग पिकर्स अगर हम बोले तो वो इसकी एग्जांपल हो सकती है, रैग पिकर, तो ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हो गए। अब रैग पिकर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दोनों ही इसमें आते हैं। क्रोनोलॉजिकल पुअर ये वो लोग हैं विच कीप मूविंग अप एंड डाउन इन द पॉवर्टी लाइन, जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे चलते रहते हैं। पॉवर्टी लाइन के ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर उसके नीचे, मतलब कि ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। थोड़ा सा ऊपर हुए मतलब वो यूजुअल पुअर हो गए, कभी नीचे हो गए तो वो क्या हो गए, मतलब वो मतलब एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होते रहते हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल पुअर। इसलिए ये दोनों कैटेगरीज का क्या है, मिक्सचर है, उसके दोनों के फीचर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब चर्निंग पुअर क्या होता है, कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन। अब ये भी लोग क्या है, अब देखिए कीप मूविंग अप एंड डाउन ये इस सेंस से नहीं था कि ये चर्निंग पुअर में था कीप मूविंग अप एंड डाउन इन द पॉवर्टी लाइन, लेकिन इसमें जो बोला गया कीप मूविंग वो इस हिसाब से था कि कभी वो ये वाला कैटेगरी अपना लेते, कभी वो वाला, मतलब काम की कैटेगरी में बोला था। कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन नहीं, वो थोड़ा सा मिस से गलत बोला गया, पॉवर्टी लाइन नहीं था, बिलो और डाउन मतलब कि कभी इसका काम अपना लिया कभी इसका काम अपना लिया, इस सेंस में बोला था। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें चर्निंग पुअर की, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे आते हैं, कभी उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है, कभी वो पुअर नहीं रहते, कभी वो पुअर बन जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, स्मॉल फार्मर्स इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, सीजनल वर्कर्स इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। तो ये ऐसे लोग हैं कभी कभी जब काम नहीं होता तो वो काम जब नीचे हो जाता है उनका, वो पुअर बन जाते हैं, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। जब काम होता है तो ऊपर चला गए। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, चर्निंग पुअर के। अब ओकेजनली पुअर, अब ओकेजनली पुअर क्या होता है, जो कि अबव द पॉवर्टी लाइन है बट ओकेजनली स्लिप पॉवर्टी लाइन। बट ओकेजनली क्या होता है, कभी कभी वो पॉवर्टी लाइन से स्लिप हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब ऐसी क्या एग्जांपल है ओकेजनली पुअर की, अगर आपको याद है तो कोरोना का टाइम पीरियड था, कोविड-19 के जब टाइम पीरियड था तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबा जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए। अब उनकी कंडीशन जो थी क्या हो गई थी, वो स्लिप कर गए बिलो द पॉवर्टी लाइन। पहले तो वो ऊपर थे, उनका काम अच्छा था, अबव द पॉवर्टी लाइन थे, बट ओकेजनली क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो क्या कर गए, स्लिप कर गए बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ट्रांजिएंट पुअर वो कौन से लोग हैं, अब ये दोनों का मिक्सचर आ गया, चर्निंग पुअर प्लस ओकेजनली पुअर, इन दोनों के फीचर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे ट्रांजिएंट पुअर में। क्लियर? तो ये था हमारा ये टॉपिक रिलेटेड विद द कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, इनके फीचर से, तो ये याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको करवा दिया।
इस वजह से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पॉवर्टी अक्रॉस द अदर पीपल, क्लासेस, रीजन और कंट्रीज। अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी पॉवर्टी है ये जो कि अक्रॉस द अदर पीपल, क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज के बीच में होती है? मतलब कि ये अदर पीपल के बीच में, कुछ स्पेसिफिक लोगों के बीच में, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के बीच में, कुछ स्पेसिफिक रीजन के बीच में, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के बीच में है। मतलब ऑल ओवर नहीं बोल रहे, लेकिन ये कंपैरिजन चल रहा है इसमें। अब ये कंपैरिजन चल रहा है। अब देखिए मैंने वर्ड बोल दिया है कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा उनके सिनोनिम्स पता है तो। मैंने जैसे वर्ड बोला ना कंपैरिजन, तो वो रिलेटेड है आंसर के साथ वर्ड। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन के ऑप्शंस। अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। सो मैंने एक वर्ड बोला कंपैरिजन। अब कंपैरिजन का जो सिनोनिम क्या होता है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या होता है? रिलेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होता है कि पॉवर्टी जो होती है अक्रॉस द अदर पीपल, मतलब जब दो लोगों के, दो स्पेसिफिक पीपल के बीच में, दो अलग अलग लोगों के बीच में कंपैरिजन करा जा रहा है, क्लासेस के बीच में, दो अलग अलग क्लासेस है उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। किसके रिगार्डिंग? पॉवर्टी के रिगार्डिंग। तो ये पॉवर्टी के रिगार्डिंग जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो उस कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? उस वर्ड का मीनिंग है एक्चुअली उसके नाम में छुपा हुआ है, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव जो होता है वर्ड फॉर कंपैरिजन हमेशा यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये था रिलेटिव पॉवर्टी। तो ऑप्शंस बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। देखिए आंसर तो इसका ऑप्शन डी है रिलेटिव पॉवर्टी, लेकिन क्या है इसका मीनिंग हम वो पढ़ते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रेफर्स टू द पॉवर्टी क्रॉस द डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा कि ये जो डिफरेंट क्लासेस के बीच में, रीजन्स के बीच में या कंट्रीज के बीच में जो पॉवर्टी को कंपेयर किया जाता है वो होती है क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी इज आल्सो इंटरप्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखिए इसको क्या किया जाता है कि इसको हम एक और सेंस में रीड कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। अब एक कंट्री के बीच में अब इनकम ग्रुप, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के बीच में इनइक्वालिटी है और उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो जब उनको कंपेयर, अब देखिए यहाँ पर भी क्या चल रहा है? कंपैरिजन ही चल रहा है इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो हमेशा याद रखेगा कि वो चीज क्या होती है? रिलेटिव होती है, क्योंकि रिलेटिव का एक्चुअली मीनिंग ही कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो कुछ चीजें होती है, कई बार आंसर आपको पता नहीं होते पेपर में, लेकिन क्या होता है कि आपको हिंट लगाना होता है। तो जब आप हिंट लगाना चाहते हो ना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रॉस यानी कि ये भी वर्ड क्या है? कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन किया जा रहा है एक्चुअली। तो कंपैरिजन जो किया जा रहा है, वो जो कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन का मतलब ही रिलेटिव होता है। तो इसी से आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शंस को देखते ही। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, it is a measurement of poverty in terms of the number of persons below poverty line। अब ये क्या है? स्पेसिफिक अब मेजरमेंट की बात हो रही है जो पॉवर्टी को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उसको कंपेयर करने के लिए कौन सा मेजरमेंट यूज किया जाता है? हेड काउंट रेशियो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, नन ऑफ दिस। अब देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है, रिलेटिव पॉवर्टी तो बिल्कुल नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में हमने पढ़ा कि ये कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर तो मेजरमेंट की बात चल रही है कि मेजरमेंट करना है पॉवर्टी की लाइन के नीचे कितने लोग रहते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी तो आंसर हो नहीं सकता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी रिलेटिव सा उल्टा होगा, क्योंकि रिलेटिव का उल्टा ऑपोजिट होता है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव्स का उल्टा एब्सोल्यूट होता है, तो इसका मतलब
हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है रेशो, इसी से आपको हिंट मिला कि कंपैरिजन के लिए कभी भी हम अगर किसी चीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए रेशो, परसेंटेज ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं डिटेल में विद द एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हेड काउंट रेशियो। अब क्या होता है कि अब ये जो क्वेश्चन है किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिगार्डिंग। अब देखिए मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं बनाया एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिगार्डिंग, लेकिन पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए एक्सप्लेनेशन में ये चीज डाली है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो हमने हेड काउंट रेशियो है वो किसका पार्ट है, इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ही पार्ट है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भी जरूर लिखा है कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि हर एक टॉपिक को हम टच करें, कोई भी टॉपिक छोड़े ना। सो आपको इन सारी वीडियो से, जितने भी हमारी वीडियोस हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग, सब में ही हर एक टॉपिक को टच किया मिलेगा। एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो जहां पर हमने कोई टॉपिक छोड़ा हो, इसीलिए कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं की, सो उनकी रिवीजन भी साथ में हो जाए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाए, और साथ ही साथ हम ट्रिक्स भी बता रहे कि ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर? तो इसी तरीके से लेसन के साथ जरूर जुड़िए और वीडियोस को लास्ट तक हर एक वीडियो को देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियोस है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, अब देखिए जैसे कि हमने रिलेटिव के रिगार्डिंग पढ़ा कि वो कंपैरिजन के लिए होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, मेजरमेंट मर्जर्ड विद रेफरेंस टू द पॉवर्टी लाइन। अब ये मर्जर किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब देखिए क्वेश्चन अगर आ गया विच इज द पॉवर्टी विच मर्जर्ड विद रेफरेंस टू द पॉवर्टी लाइन, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन जो होती है रेफर्स, अगर पूछा गया कि अगर कौन सी पॉवर्टी लाइन है, विच रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द पीपल ऑफ ए रीजन एज अ पुअर एंड नॉन पुअर। अब एक स्पेसिफिक पूरा एक रीजन, कंट्री है, मान लीजिए पूरी एक कंट्री एक रीजन है ना, उसके कुछ लोगों को नॉन पुअर बता दिया और कुछ लोगों को पुअर बता दिया। तो ये जो बताया जा रहा है उसे क्या बोला जा रहा है, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये है कि एक स्पेसिफिक रीजन, अब इसमें पूरा एक रीजन आ गया, एरिया आ गया, जिसमें कुछ लोगों को नॉन पुअर डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ लोगों को पुअर कर दिया गया। तो ये स्पेसिफिकली ये काम कर रहा है, तो जो ये काम करता है उसे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर? सो ये था एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग। अगर आपसे इन दोनों लाइंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाता है कि कट ऑफ है, एक पॉवर्टी लाइन की जो कट ऑफ पॉइंट बताती है कि कौन से लोग पुअर हैं कौन से नॉन पुअर है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। या फिर पूछा जाता है कि विद रेफरेंस व्हिच इज द मेजर्ड पॉवर्टी व्हिच रेफरेंस विद व्हिच रेफरेंस टू द पॉवर्टी लाइन, जो कि रेफरेंस है पॉवर्टी लाइन से, तो ये ऐसी है सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन डाला नहीं गया, फिर भी बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। सो अब नेक्स्ट, अब जो हमारा आंसर था हेड काउंट रेशियो, तो देखिए अब स्पेसिफिकली तो इसका मीनिंग ये बता दिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, लेकिन अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो है, कोई मेजरमेंट कोई रेशियो का कुछ जो चीज तो यूज की जाती है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए कि हम इसको बोल सकते हैं कि परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसे बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, या पॉवर्टी, अभी इसका दूसरा नाम भी है पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो बोला जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो होता है हेड काउंट रेशियो या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन क्या है, पॉवर्टी लाइन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडिया बाय। अब इसके रिगार्डिंग ये नाम आपने सुने हुए हैं कौन से चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत पार्ट हमने प्रीवियस जो लेसन था ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें डिस्कस किया था। पॉवर्टी लाइन वाज द फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडिया बाय दादाभाई दारोजी, वी राव, अमर्त्य सेन, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पॉवर्टी लाइन को फर्स्ट डिस्कस किया था इन इंडिया। सो इसका बहुत स्पेसिफिक आंसर है, आपको पता होना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, दादाभाई नौरोजी। सो ये आंसर क्यों है इसको पढ़ते हैं डिटेल में। सो देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी क्या थे, डिस्कस किया था इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने किया था। क्लियर? तो ये पर्सन थे जिन्होंने पहली बार कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इंडिया में लाया था। लेकिन अगर देखिए मैंने बात की कि किस पर्सन ने लाया था, क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आया, आप तो ये बता दोगे, लेकिन अगर और दूसरे वे से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया तो कैसे बताएंगे? तो किस वे से और क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए। अब इसको कैलकुलेट जो किया था किस बेसिस पर किया था, कौन से टॉपिक पर किया था, ये भी जरूरी है। उन्होंने पहली बार कैलकुलेट किया, पूरे देश की तो करने नहीं लग पड़े ना सेंसस, क्योंकि हमने किया था कि सेंसस को बनाने वाले कौन से व्यक्ति थे पिछले चैप्टर में ऑन द ईवी ऑफ पॉवर्टी में, तो उनमें इनका नाम भी था, 5 लोग थे जिनमें इनका नाम भी था। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली किस एरिया में काम किया था, इन्होंने काम किया था ऑन पॉवर्टी लाइन बेस्ड। तो इन्होंने कैलकुलेशन जो की थी पॉवर्टी लाइन की बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड थी, किस टॉपिक पर, अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इन्होंने पहली बार जो किया था किस पर ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अडल्ट जेल में जाकर उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर एक्सपेरिमेंट किया था पॉवर्टी लाइन का। तो उससे रिजल्ट क्या निकल कर आया था, अब ये इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ सकता था कि जो पहली बार जो पॉवर्टी लाइन थी बेस्ड ऑन विच टॉपिक, अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। अब ये जो कैलकुलेशन की गई थी, अब दूसरा क्वेश्चन बना दिया इसी से, पहला ये हमने बनाया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इस पर बन गया। अब तीसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा? अब ये जो कैलकुलेशन की थी पॉवर्टी लाइन कॉरस्पॉन्ड टू 3/4 ऑफ द अडल्ट जेल। पॉवर्टी लाइन कितने थे, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे? 3/4 ऑफ द पीपल ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो 3/4 लोग थे, ये भी थर्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अलग एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस बहुत बन सकते थे। तो इसी वजह से मैंने उसी एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया, इसका रीजन है कि टाइम की कमी की वजह से। क्लियर? सो इसके साथ साथ हमारी रिवीजन भी हो रही है और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी हो रही है। क्लियर? सो होप यू लाइक द लेसन। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, फ्रेमवर्क अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। और साथ ही साथ मिलते हैं विद अनदर क्वेश्चंस, बट अगले लेसन में हमारे 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द लेसन टुमारो दिस पॉवर्टी। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ कल विद अनदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। विद दिस आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू।